हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन कोचिंग। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया को लेकर के, जिसका टाइटल है टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन। ओके, ये क्लास 10th के पोएट्री सेशन का एक पोयम है। ये आज हम लोग इसी के सेंट्रल आइडिया को लेकर के बात करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में बाबू, ठीक है ना। और पेपर की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छी तरह से आप तैयारी करें, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको इस पोएम की थोड़ी सी थीम बता देता हूं। क्या स्टोरी इस पोएम की है बाबू? इस पोएम में ज्यादा कुछ नहीं है। बेलिंडा है, बेलिंडा जो है ना अपने 4 पालतू जानवरों के साथ अपने घर में रहती है। कुत्ता है, बिल्ली है और एक चूहा है और एक कोई ड्रैगन नाम का यहाँ पे कोई बताया गया जानवर है। उन सभी के साथ यहाँ पर रहती है। और पूरी कहानी जो है ना, पूरी कविता जो है ना, एक कविता एक विडंबना पर समाप्त हो जाती है जाकर के। यानी कि इस कविता में, कविता के अंदर कोई खतरा एक बार क्रिएट होता है ना, कोई डेंजर क्रिएट होता है। यानी कि क्या, जैसे अगर आप ही हैं, जानवरों के साथ में रहेंगे तो कभी जानवर आपको खतरा तो पहुंचा ही देते हैं ना। उसी तरह से इसमें भी एक खतरे के साथ, विडंबना के साथ यह कहानी, यह आपकी कविता समाप्त होती है। लेकिन जब वो खतरा खत्म हो जाता है ना, तो सभी लोग अपने अपने साहस का, अपने अपने शक्ति का डिंग मारना चालू कर देते हैं। फिर शुरू हो जाते हैं कि हम ऐसा कर देते, हम वैसा कर देते। चलिएगा क्लास को फटाक से शुरू कर लेते हैं। पोएम नंबर 9 है ये, 9 नंबर पोएम है बाबू, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। ड्रैगन इज अ व्हिम्सिकल फैंटेसी। कहता है कि फैंटेसी कल्पना है ये। ड्रैगन एक सन की कल्पना है। व्हिम्सिकल का मतलब सन की है, फैंटेसी माने कल्पना है। ये जो ड्रैगन है ना, ये जो ड्रैगन नामक जो कविता, जो ड्रैगन है, ये एक सन की कल्पना है। बेलिंडा लिव्स, बेलिंडा रहती है। एलोन इन हर हाउस, अपने घर में अकेली रहती है। विद 4 पेट्स, 4 पालतू जानवरों के साथ बेलिंडा अपने घर में अकेली रहती है। ए डॉग, एक कुत्ता है, ए कैट, एक बिल्ली है, ए माउस, एक चूहा, एंड ए ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड। और वहां पर एक ड्रैगन, कस्टर्ड नाम का एक ड्रैगन भी है। यानी कि बेलिंडा, इसमें बताया गया कविता में, बेलिंडा अपने घर में अकेले 4 पालतू जानवरों के साथ में रहती है। 4 जानवरों में एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक चूहा है और एक कस्टर्ड नामक ड्रैगन भी रहता है। उन सारे जानवरों के साथ में बेलिंडा अपने घर में अकेले रहती है। आगे फिर पोयम क्या कहता है बाबू? द पोयम एंड्स इरोनिकली, यानी कि जो कविता है ना, कविता विडंबना पर जाकर के समाप्त हो जाती है। कहां पर? विडंबनाओं से भरी हुई है और विडंबनापूर्ण समाप्त हो जाती है। आफ्टर द डेंजर, खतरा समाप्त हो जाने के बाद, इज पास्ट एवरीवन, सभी लोग, बिगैन, शुरू हो जाते हैं, टू बोस्ट, डिग मारने लगते हैं, अगेन अबाउट दियर करेज, अपने अपने साहस के बारे में। यानी कि इस कविता में जो खतरा हुआ था, उस खतरा, जब वो खतरा समाप्त हो जाता है तो सभी लोग अपने अपनी शक्ति के बारे में प्रदर्शन करना, यानी कि डिंग मारना शुरू कर देते हैं। यानी क्या कहता है इसमें? इतराने लगते हैं। इतराने का मतलब तो नहीं समझ पाएंगे आप लोग, डिंग मारना समझ रहे होंगे, है ना, डिंग मारते भी होंगे। तो कहता है कि जब खतरा समाप्त हो जाता है तो सभी लोग वहां पर डिंग मारना शुरू कर देते हैं। छोटी सी पोयम थी, तो छोटी सी इसकी सेंटेंस आइडिया भी बनी है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार इसको आप फिर से देख लें। मुझे उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।